स्टेट हाईवे बनाए और पानी की कोई कमी नहीं, मतलब पानी के लिए मतलब ट्यूबवेल हैंडपंप जो काम मतलब हमने मांगा वो विधायक साहब ने किया। वो दिल से काम करते हैं, वो अपने हमने सुख दुख में फोन कर देता है मेवाराम जैन को, वो हमेशा फोन को रिसीव करते हैं। भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा कोई काम भी नहीं करती। मेवाराम जी जन जन से जुड़े हुए हैं, हर आदमी के पास में उनके पर्सनल नंबर है और पिछले 5 साल से इतने सक्रिय हैं कि हर आदमी उनको बच्चा उनसे मिल सकता है सीधा। बीजेपी के पास में किसी भी तरीके का अभी तक कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है, तो मेवाराम जी के टक्कर का कोई आदमी नहीं है। जाति की बात की तो वो यहाँ पे बाहुल्य नहीं है, फिर भी विधायक मेवाराम जैन कैसे जीत जाते हैं? इसी के कारण, क्योंकि वो 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं। और कैलाश जी मंत्री बन के गए, वो भी बोलते हैं कि उतलाई पे यहाँ वही अड्डा बनाएंगे, वही सर्विस देंगे, वो भी नहीं दिया। मैं जाट बिरादरी से हूँ और खुले तौर पे कह रहा हूँ कि प्रियंका चौधरी सबसे ज्यादा वोटों से हारेगी। नांद के अंदर 8 रोडें नई स्वीकृत कर दी और सभी बन गई है, आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। लाइट भी नहीं थी और ना पानी की पाइपलाइन थी। मेवाराम ने हमारे वहाँ 10 घरों के लिए 16 लाख की पानी की पाइपलाइन दी और आधी रात को हमारे लिए हाजिर रहते हैं। आज 3 बार बाड़मेर के विधायक और चौथी बार कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक मेवाराम जैन ने अपना नामांकन फॉर्म भरा और उनकी इस नामांकन फॉर्म भरने के वक्त एक शहर में रैली निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए और सड़क जाम देखने को भी मिला। और कुछ समर्थक विधायक मेवाराम जैन के हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से युवा हैं, इनमें तो एक एक करके युवाओं से बात करते हैं। कहाँ से आए हो, कितने साल के? मैं मलवा से दूधाबीर ग्राम पंचायत से, जहाँ हमारा बूथ नंबर 1 शुरू होता है। आपकी ग्राम पंचायत में विधायक मेवाराम जैन ने क्या कुछ विकास कर रहे हैं, कैसे विकास कार्य करवाए? हमारी विधानसभा में सड़कें बहुत ही अच्छी बनाई, स्टेट हाईवे बनाए और पानी की कोई कमी नहीं, मतलब पानी के लिए मतलब ट्यूबवेल हैंडपंप जो हमने मांगा वो काम मतलब हमने मांगा वो विधायक साहब ने किया। बिजली पानी टाइम पे आता है गाँव में? सब कुछ कम्प्लीट। सड़कें कैसी हैं? सड़कें बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हो। हमारे गांव मलवा से लेकर कवास तक एक स्टेट हाईवे बनाया, 80 किलोमीटर एकदम स्टेट हाईवे बनाया। और चिकित्सा की सुविधाएं कैसी है आपकी? हमारे CH सब कुछ बना, हॉस्पिटल। अच्छा, विधायक मेवाराम जैन को जो चौथी बार पार्टी ने टिकट दिया गया है, सही है या गलत है? सही है, विधायक मेवाराम जैन जीतेंगे और 51,000 प्लस से जीतेंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि भाजपा भी इस बार कह रहे हैं कि काफी मजबूत है। क्योंकि वो दिल से काम करते हैं, वो अपने हमने सुख दुख में मैं भी खुद बच्चा अगर कोई फोन कर देता है मेवाराम जैन को, वो हमेशा फोन को रिसीव करते हैं। भाजपा आपको अपनी क्यों नहीं लगती? भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा कोई काम भी नहीं करती है। मोदी जी ने वादे किए थे कि 15 लाख आपके खातों में डाल देंगे, ये कुछ नहीं मोदी जी ने किया था। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अलाउद्दीन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं अपड़ा सर ग्राम पंचायत दूधाबीरी से आया हूँ। दूधाबेरी से आप भी आए? कैसे विकास कार्य कराए वहाँ पे विधायक मेवाराम जैन ने? अच्छे विकास कराया। अच्छा, जब कोई गांव में समस्या आती है विधायक को फोन करते हैं, सुनते हैं, फोन उठाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं? सुनते हैं। रात को कभी भी फोन करते हैं, 12 बजे तो फोन करते हैं। बाहर जयपुर गए हुए होते हैं तो फोन से हमारा काम हो जाता है। फोन से काम हो जाता है। आप संतुष्ट है विधायक से या आप चाहते हैं कि विधायक बदला जाए? संतुष्ट हैं हम। अच्छा, बीजेपी को लेके क्या कहेंगे? बीजेपी हमारे कुछ काम नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के ज्यादा समर्थक देखने को मिलते हैं। जुड़े हुए हैं मेवाराम जी, ऐसा एक बच्चे के नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम सुखराज प्रजापति, एडवोकेट बाड़मेर। मेवाराम जी जन जन से जुड़े हुए हैं, हर आदमी के पास में उनके पर्सनल नंबर है, वो उनसे पर्सनल बात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल समस्याएं सुलझाते हैं और पिछले 5 साल से इतने सक्रिय हैं कि हर आदमी उनको बच्चा उनसे मिल सकता है सीधा। कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट उनसे बात कर सकता है, अपनी समस्या सुलझा सकता है। और मेवाराम जी ने बाड़मेर के अंदर 36 कौम का साथ दिया है और 36 कौम का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में पूरी जो 36 कौम है उनके साथ में है। और आज जो आप मेला देख रहे हो, जो रैली देख रहे हो, इससे यही निश्चित है कि मेवाराम भारी मतों से जीतेंगे और इतने भारी मतों से जीतेंगे कि आप उस 3 तारीख को अंदाजा किस वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 43 इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर। क्या कुछ विकास कार्य कराए, कैसे विकास कार्य करवाए वहाँ? बिल्कुल, हमारे जैसे वार्ड में है सड़कें बनवाना, पानी के कनेक्शन करना, ये सभा भवन का निर्माण करना और हर तरीके से जैसे कोई भी रोड का नामकरण करना, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य है। हमारे इंदिरा कॉलोनी में 36 कौम रहती है, हर कौम का उन्होंने कार्य किया है। ऐसी स्थिति में उनका जीतने का जो है वो 100% गारंटी है और भारी मतों से जीतेंगे। और बीजेपी के पास में किसी भी तरीके का अभी तक कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है, तो मेवाराम जी के टक्कर का कोई आदमी नहीं है और मेवाराम जी 100% जीतेंगे। और बढ़िया है, सबको लेने वाला आता है और सभी को साथ में चलने वाला। अगर जाति की बात की तो वो यहाँ पे बाहुल्य नहीं है, फिर भी विधायक मेवाराम जैन कैसे जीत जाते हैं? इसी के कारण, क्योंकि वो 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं। जाति का बाहुल्य नहीं है लेकिन फिर भी बंदा जीतता है, तो इसका मतलब यही है कि 36 कौम से जुड़ी हुई है और किसी भी तरीके को उन्होंने किसी को भी नाराज नहीं किया है, हर आदमी का उन्होंने काम किया है। अच्छा, बीजेपी 36 कौम से क्यों नहीं जुड़ी है?
क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैंने कई बार देखा है, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष से कोई पार्टी नहीं चल सकती। पार्टी चलेगी 36 कौम के हर आदमी को साथ में लेने से चलेगी। बीजेपी हर बार राजनीति करती है और एक धर्म विशेष को लेकर चलती है, और झूठे वादों से काम नहीं होता है। हमने देखा है, हमने देखा भी है, आप भी देख रहे हो, मीडिया में देख रहे हो, जब भी बीजेपी आती है तो एक धर्म की बात करती है, और धर्म के नाम पे लड़ाना नहीं चाहिए। 36 कौम को साथ में लेके चले, ये कांग्रेस पार्टी है। और आज दिन तक देखा होगा आपने, आज़ादी के बाद में देखा होगा, 36 कौम जुड़ी हुई है कांग्रेस से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी बाड़मेर में 36 कौम को साथ लेकर नहीं चलती है? बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है, और बीजेपी वाला ने बोला था जिस टाइम कर्नल सोनाराम जीत के गए थे एमपी, उस टाइम बोला था कि जैसलमेर से गुजरात तक आपकी नई रेल लाइन बिछाएंगे, वो भी नहीं काम किया। और कैलाश जी मंत्री बन के गए, वो भी बोलते हैं कि उतलाई पे यहाँ वही अड्डा बनाएंगे, वही सर्विस देंगे, वो भी नहीं दिया। रिफाइनरी का काम कितना भटकाया, 10 साल से पीछे कर दिया रिफाइनरी। जिस टाइम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उस टाइम उन्होंने शिलान्यास किया था, उसके बाद 5 साल बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, बाड़मेर की बात करते हैं। यहाँ पर बाड़मेर में चौथी बार विधायक मेवाराम जैन को जो है टिकट दिया गया, आपको क्या लगता है कितना सही फैसला है, कितना गलत फैसला है? बिल्कुल 101% सही फैसला है सर। अच्छा आदमी हर 36 गुम की सुनता है, हर आदमी का काम करते हैं, ऐसा नहीं है किसी से भी जातिवाद नहीं करते। किस वार्ड से आप? हम कवास ग्राम पंचायत कवास ग्राम पंचायत से। कवास ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य करवाए मेवाराम जैन ने? कवास ग्राम पंचायत में सर हमारा क्या है कि शमशान घाट की 4 दीवारी बनाई, और सड़कें भी बनाई, स्कूल भी अंग्रेजी स्कूल खोला, और 10वीं से 12वीं किया, कन्वेंट किया। हर विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर आदमी की सुनते हैं। बिजली पानी टाइम पे आता है? बिल्कुल टाइम पे आता है सर। सड़कों की कनेक्टिविटी कैसी है? बिल्कुल अच्छी है, और घर घर सबके कनेक्शन हो गए पानी के, कोई कमी नहीं है। मेवाराम एक नंबर आदमी है, हर 36 कुंभ को लेकर चलने वाला। जब कभी क्या मेवाराम यहाँ पर जब आप समस्या लेकर जाते हो, सुनते हैं कि यहाँ हटा देते, दूर कर देते हैं? सर सबकी सुनते, 36 कौम की आधी रात की सुनती है। जो लीगल काम है उनका प्रोसेस बिल्कुल होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंवराराम है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत नांद से आया हूँ। मैं पिछले कई सालों से एमएलए साहब के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। मेरी नज़र में बाड़मेर विधानसभा के अंदर मेवाराम जी के सामने बीजेपी के पास कैंडिडेट भी नहीं है जो इनके सामने टक्कर ले सके। प्रियंका चौधरी का नाम कहते हैं कि वो बहुत एक टक्कर देने वाली कैंडिडेट है। प्रियंका चौधरी ने पहले आजमाइश की थी, वो काफ़ी पीछे रह गई, और अब वो नज़दीक में भी नहीं है, क्योंकि मैं उसी बिरादरी से आता हूँ, इसलिए मुझे अनुभव है पूरा। अच्छा, आप जाट बिरादरी से आते हैं? बिल्कुल, मैं जाट बिरादरी से हूँ, और खुले तौर पे कह रहा हूँ कि प्रियंका चौधरी सबसे ज़्यादा वोटों से हारेगी। तो जाट बिरादरी से आप आते हैं, और यहाँ पर जो विधायक मेवाराम जैन को आप समर्थन करते हैं, क्या पसंद है आपको उनके बारे में? मेरे ग्राम पंचायत, जो पहला ग्राम पंचायत है बाड़मेर विधानसभा का नांद, वहाँ से बूथ संख्या शुरू होती है दुधाबेरी नांद से। नांद में मेवाराम जी ने सबसे पहले आज से 5 साल पहले पीएससी बनवा दी। नांद से लेकर के बाड़मेर मुख्यालय तक डबल रोड, हाईवे जैसा रोड बना दिया। नांद मुख्यालय पर लाइट के लिए जीएसएस बना दिया। नांद मुख्यालय पर किसानों के सोसाइटी लेने के लिए जीएसएस बना दिया। नांद मुख्यालय पे आज से 15 साल पहले 10वीं स्कूल पहली बार बने थे, उसमें 12वीं करवा दी स्कूल को। और आज नांद का ही एक आदर्श बस्ती राजस्व गाँव है जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवा दी। नांद में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का बोर्ड सेंटर करवा दिया। नांद के अंदर 8 रोडें नई स्वीकृत कर दी और सभी बन गई है। आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। नया उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया। एक भी घर नहीं है नांद के जिनके घर के आगे हेडपंप नहीं खुदा हुआ। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो जाट समाज है इस बार विधायक मेवाराम जैन का साथ देगा, बल्कि ना कि प्रियंका चौधरी का? यहाँ जातिवाद से नहीं है। मेवाराम जी, आप आधी रात को राइट 12 बजते ही आप कॉल कर देना, मेवाराम जी का कॉल आपको रिसीव होगा, अटेंड करेंगे और बात करेंगे। मैंने भी कई बार किया है, हॉस्पिटल की रात को जरूरत पड़ जाती है, एक बीमारी कभी भी आ सकती है, तो ये भी अनुभव किया है कि आप रात को फोन करो मेवाराम जी उठा ले। उनके पीए वो भी उठा लेते हैं फोन। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इनकी जो टीम है वो बहुत ही सक्रिय टीम है और लोगों से मिलनसार टीम है। काम करते, काम के ऊपर वोट देते, जातिवाद नहीं। या मात्र 8,000 वोट होंगे, 9,000 10,000 वोट होंगे जन के, लेकिन हम काम के ऊपर वोट देते। आज दिन तक मेवाराम ने 2 बार सरपंच का इलेक्शन और 1 बार अपने नगर पालिका का इलेक्शन और 3 बार एमएलए, टोटली आप मानो तो ये 30 साल की राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं उसको साथ लेके आओ, उसको साथ लाओ। काम आप गए, आपने वोट दिया नहीं दिया ये नहीं पूछेंगे। बाकी आप चाहे बीजेपी के किसी भी प्रत्यक्ष ही रहे हुए व्यक्ति के पास चले जाओ, वो भी आपसे सही ढंग से बात नहीं करेगा। अच्छा, तो जो नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बशीर अहमद है।
बशीर अहमद, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? मैं बाड़मेर शिवनगर से हूँ, शिवनगर आज़ाद कॉलोनी से। आज़ाद कॉलोनी में विधायक मेवाराम जैन ने कैसा विकास कार्य करवाए हैं? साहब हमारे पहले लाइट भी नहीं थी और ना पानी की पाइपलाइन थी। मेवाराम ने हमारे वहाँ 10 घरों के लिए 16 लाख की पानी की पाइपलाइन दी और आधी रात को हमारे लिए हाजिर रहते हैं। और राजस्थान के अंदर गहलोत की जन कल्याण योजना और बाड़मेर के अंदर मेवाराम, बाड़मेर में एक ही आको मेवो का, मेवाराम के अलावा कोई यहाँ नहीं जीतेगा। और ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट टक्कर में नहीं, चाहे प्रियंका आ जाए चाहे कैलाश आ जाए, जहाँ एक ही जनता के दिलों में है मेवाराम, उसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं। कोरोना काल में मेवाराम जैन ने किस तरह से विकास का क्या कुछ काम करे, किस तरह से मैनेजमेंट किया? साहब कोरोना काल के अंदर हमारे घर वालों भी हमारे को नहीं रखते थे और हम बीमार हो जाते, मेवाराम हमारे लिए हाजिर हो जाते थे और हमारे साथ खड़े थे। तो हॉस्पिटल में चाहे दवाई में डॉक्टर को हर तरफ से, और एक बार ऑक्सीजन यहाँ से खत्म होगी तो खुद जयपुर से अपनी गाड़ी से यहाँ ऑक्सीजन लेके आए, ऐसा विधायक है मेवाराम हमारा। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हमारा सर नाम गम्माराम जी है, रावसर से हम, राउसर से आप? ग्राम पंचायत रावसर है हमारे। राउसर में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं? हमारे बहुत सारे काम कराए हैं, सड़कें सवरी है, पीएससी हो गई है अभी हमारी। हमारे 50 साल लाइट नहीं थी हमारी, हमारे मेवाराम जी कराई है। हम इधर 2-3 दिन आए थे, बच्चे लोग आए कि हमारे सर लाइट नहीं पढ़ने के लिए, कि आपकी लाइट, ऐसा गाँव कौन सा बच्चा है रावसर में ऐसी कौन सी ढोनी बच्ची है आपकी, लाइट नहीं है इधर। 12 घंटा के अंदर लाइट करा दी हमारी। अभी रावसर के अंदर पीएससी हॉस्पिटल बन रहा है, अभी बन रहा है, सड़कें बन रही है। देखो नहीं मेरे ढाणी 50 साल से नहीं थी सड़क, 50 साल से सड़क नहीं थी, दूरी ढाणी पीएससी बननी हो गई है। काम तो कोई बाकी अच्छा कराया, अच्छा काम कोई बाकी नहीं रखे हमारे, बाकी सब काम तो ओके है। ठीक है। अच्छा, बीजेपी को लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं बीजेपी तो हमारे कांग्रेस मेवाराम जी सामने कोई टिकट लेने वाला है ही नहीं, आदमी है नहीं, उतरना ही नहीं है, उतरते नहीं आज। ठीक है ही नहीं, ठीक है, उतरने कोई जगह ही नहीं है। तो ये थे आज जो हमें लोग मिले यहाँ पर इस सभा में, इस रैली में, जिन्होंने कहा कि जो मेवाराम जैन है वो 36 कौम के नेता हैं, सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि वो जैन समाज से आते हैं, मगर इसके बावजूद जो अन्य समाज है वो भी उनका समर्थन करते हैं। इसी के साथ अलग अलग जो गांव ढाणियों से, वार्ड से लोग पहुंचे थे, उनसे भी हमने पूछा कि आपके क्षेत्र में या आपके इलाके में विधायक मेवाराम जैन ने क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं, तो अधिकतर लोगों ने यही कहा कि वह संतुष्ट है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को क्या परिणाम आते हैं। आप देख रहे हैं DCN लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।